नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल टॉक्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है, हर बार हम एक बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो इस अपने फील्ड के एक स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे हम मिलवाते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो अपनी फील्ड के एक जिसको कहते हैं ना, इनका बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर राजन आइजैक। सर, आपका स्वागत है हमारे मेडिकल टॉक्स में। थैंक यू। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा। ही इज हैविंग अराउंड 30 years of experience. He is basically done DM in nephrology from AIIMS, और इनके साथ बहुत सारे फर्स्ट जुड़े हुए हैं। उनमें से एक जो है मतलब शायद काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ही डिड द फर्स्ट ट्रांसप्लांट, कैडवियर ट्रांसप्लांट, इसको बोलते हैं, जो डेड बॉडी से हम लोग ऑर्गन निकाल के ह्यूमन ट्रांसप्लांट करते हैं बेसिकली। मैं राइट हूँ सर इसमें? मतलब राइट है, बट दिस इज इन पंजाब। फर्स्ट Okay. वन वी डिड इन 1994 at All India Institute of Medical Sciences. ओके, And I was very actively involved in that transplant. ग्रेट, So we did first at Christian Medical College, Ludhiana. राइट। सो मुझे लगता है आपने ये फर्स्ट टाइम सुना होगा, एंड ये डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। Thank you. डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी रिलेटेड टू द किडनी डिसीजेस, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो डायलिसिस के बारे में थे। बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, डायलिसिस है क्या? डायलिसिस बेसिकली एक लाइफ सेविंग मोडालिटी है। ये हम तब करते हैं जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही होती टू सस्टेन लाइफ, यानी कि हमारा किडनी का काम इतना खराब हो जाता है कि हमारी लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम करते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि ब्लड जो होता है मशीन के रास्ते एक स्पेशल फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, और उस फिल्टर में से जितने भी हमारे पॉइजन्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हमारी किडनी नहीं काम कर रही है, तो वो निकाल दिया जाता है और प्योरीफाइड ब्लड जो है वापस बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सी मोडालिटी है, और इसका प्रिंसिपल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं। तो इस सिंपल फिजिक्स के प्रिंसिपल को एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, जो सबसे पहली मिथ और सबसे इम्पोर्टेंट मिथ जो हमें जो क्वेश्चंस के थ्रू मिली है, उनका ये कहना है कि क्या ये एक बार जैसे हमने कर दिया तो ये क्या रेगुलर कराना पड़ेगा? ये जो मिथ है ना, ये एक्चुअली बहुत खराब मिथ है। ये हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट से अवॉइड कर देते हैं लोग। ये लोग इतना ज्यादा घबराए हुए होते हैं इसकी वजह से कि वो मर जाना पसंद करते हैं लेकिन डायलिसिस नहीं कराते। ये मिथ बिल्कुल गलत है। जो गुर्दे की बीमारियां हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक अक्यूट रीनल फेलियर होता है और एक क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है। अक्यूट रीनल फेलियर का मतलब है कि किडनी जो है टेम्पररीली खराब हुई है। तो उस सिचुएशन में हम उतनी देर के लिए डायलिसिस करते हैं जब तक कि किडनी ठीक नहीं हो जाती। जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है वो परमानेंट किडनी फेलियर है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास दो रास्ते होते हैं उसमें, या तो हम ऑपरेशन करके नई किडनी लगा लें और किडनी का फंक्शन बॉडी में प्रॉपर हो जाए, या हम डायलिसिस करें। तो डायलिसिस हम उतनी देर के लिए करते हैं जब तक कि हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते। सो डायलिसिस बेसिकली एक ब्रिज है जो कि हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर में हम यूज करते हैं जब तक कि इंसान को नई किडनी नहीं लग जाती। तो अक्यूट रीनल फेलियर में उतनी देर डायलिसिस होता है जितनी देर किडनी का काम हम दवाइयों से ठीक नहीं कर लेते या वो अपने आप ठीक नहीं हो जाती। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, या तो हम डायलिसिस करके इंसान को जिंदा रह सकते हैं और ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करा लें। और जिन लोगों के पास डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनमें कोई ऑप्शन नहीं है बट टू डू डायलिसिस टू सस्टेन लाइफ। डॉक्टर साहब, एज ए पेशेंट मतलब उसको पता कैसे चले कि उसको अब डायलिसिस की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि अक्यूट रीनल फेलियर में तो इंसान ज्यादातर काफी सिक होता है तो वो हॉस्पिटल वैसे ही चला जाता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं डायलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो
सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ईयरली चेकअप कराइए। अगर उसमें हमें लगता है कि हमारी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें किडनी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। उससे हम दवाइयां दे सकते हैं जिससे हम किडनी के फंक्शन को स्टेबलाइज कर सकते हैं और काफी साल के लिए स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब वो लोग जिनका किडनी फंक्शन समय के साथ बिगड़ जाता है तो दो तीन सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं होते, चलता फिरता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन और जीएफआर जो होता है वो बहुत ज्यादा डिरेंज्ड होता है। ऐसी सिचुएशन में डर होता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस जैसे दौरा पड़ना, एकदम से हार्ट का फंक्शन डाउन हो जाना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो एक लेवल के बाद हम उन्हें डायलिसिस रेकमेंड करते थे। ये तो है डॉक्टर जो आपको बताते हैं। दूसरी सिचुएशन है, अगर आपको नॉलेज है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिचुएशन में अगर भूख नहीं लगती, जी कच्चा होता रहता है, उल्टी आती है बार बार, हमारी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में हमारी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, यूरिन हमारा कम होना शुरू हो जाता है, तो ये इंडिकेशंस होती है जो हमें बताती है कि हमारा डायलिसिस का समय आ गया है और हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्ट के आसपास पानी भर जाता है तो हार्ट पे पेन होना शुरू हो जाता है, बीपी लो हो जाता है या दौरा पड़ जाता है जिसको हम दंदल कहते हैं इन दी लोकल लैंग्वेज। तो अगर ऐसे कुछ होता है तब भी हमें डायलिसिस करना पड़ता है। पर ये एक्यूट सिचुएशन, क्रॉनिक मतलब ये सीरियस सिचुएशंस है, इमरजेंसी सिचुएशंस है। तो बेस्ट यही रहता है कि टाइम टू टाइम आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट कराएं ताकि ये सिचुएशन में आप ना पड़े। राइट सर। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन जो नॉर्मली पेशेंट्स ने हमसे पूछा कि एक बार हमने डायलिसिस शुरू कर लिया तो क्या उससे हमारी जिंदगी जीने की बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या कम हो जाती है? ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। देखिए, हम लोग जब अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हमने अगले सालों में क्या प्लान किया करना है, नया घर बनाना है, हमने अपने बच्चों को सेटल करना है, हमने वेकेशन के लिए इधर उधर जाना है, ये हम रूटीन में हम सोचते रहते हैं। लेकिन एक पर्सन जो डायलिसिस के ऊपर है या जिसका डायलिसिस शुरू होने वाला है वो ये सोचते हैं यार मैं अगले हफ्ते तक जिंदा होऊंगा या नहीं रहूंगा मैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो जो हम डायलिसिस बेसिकली करते हैं वो दो चीजों के लिए करते हैं। एक कि इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है प्रॉपर हो जाए और दूसरा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सही रहे, यानी कि वो जो डायलिसिस से पहले काम को अपना करता है वही अपना काम और नौकरी और काम अपना कर सके। ये दो चीजें जो है डिपेंडेंट होती है क्वांटिटी ऑफ डायलिसिस के ऊपर एंड क्वालिटी ऑफ डायलिसिस। अगर हम प्रॉपरली डायलिसिस करवाते रहते हैं हफ्ते में 2 या 3 बारी और एक अच्छे सेंटर से जहां पे क्वालिटी ऑफ डायलिसिस हमें अच्छा मिलता है तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं नहीं जाती। कहने का मतलब है अभी हमारे पास पेशेंट्स हैं हु आर गेटिंग डायलिसिस फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। वो आते हैं ड्राइव करके आराम से डायलिसिस कराते हैं और आराम से चले जाते हैं। दे आर मैनेजिंग देयर हाउस एंड सब कुछ चीजें अपने घर की वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके हाथ में है। अगर आप प्रॉपरली डायलिसिस कराएंगे और अच्छे सेंटर से कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20-25-30 ईयर्स का सर्वाइवल हैज बीन रिपोर्टेड इन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, इन गुड सेंटर्स। ग्रेट। डॉक्टर साहब, क्या ये पेनफुल प्रोसेस है? अगेन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये पेनफुल हम करते हैं या नहीं करते हैं। यूजुअली ऐसा होता है अगर हम इमरजेंसी में डायलिसिस करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें कैनुलास वगैरह फिट करना पड़ता है जो कि थोड़ा सा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और वो एक बारी प्लेस हो जाती है तो फिर हमें बहुत ज्यादा उसी कैनुला के थ्रू बार बार हम डायलिसिस कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि हम प्लान करके बाजू में हम अपना फिस्टुला बना लें और उससे हम डायलिसिस करवाते रहते हैं। तो उसमें बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, सुन करके हो जाता है, बिल्कुल जैसे माइनर सा जैसे इंसुलिन में इंजेक्शन लगाते हैं बस उतना सा पेन होता है और कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। राइट सर। अच्छा, ये डायलिसिस के कुछ टाइप्स भी हैं? डायलिसिस के बहुत से टाइप्स हैं। सो जो कॉमनली हम यूज करते हैं वो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। ओके। तो मोस्ट ज्यादातर सेंटर्स दोनों ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर कुछ मॉडिफिकेशंस होती है जिसको हम स्लेड कहते हैं, जिसमें हम
ज़्यादा सिक पेशेंट्स को हम डायलिसिस में फ्लूइड वगैरह निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड तरीके से करते हैं। फिर CVVH एंड CVHD कहते हैं, कंटिन्यूस थेरेपीज होती हैं जो कि 12 से 72 घंटे तक चलती हैं। और नॉक्टर्नल डायलिसिस होता है जिसमें इंसान रात को आता है, डायलिसिस कराता है, अगले दिन सुबह आराम से चला जाता है। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डायलिसिस कहते हैं हम, इसमें मैक्सिमम सर्वाइवल दे रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल सेम है, उसको अलग अलग तरीके से हम लोगों ने मॉडिफाई किया है टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स। राइट सर। सर कोई जो वर्किंग पेशेंट हैं बेसिकली, उनको दूसरे सिटीज में ट्रैवल करना है, तो उस केस में हाउ बेस्ट वी कैन डू? ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का एस्पेक्ट है कि हमने बाहर जाना है, घूमना है, हम एक ही जगह पे बंद नहीं गए। तो अब तो बहुत से सेंटर्स हो गए, मेरे ख्याल से कोई ही ऐसी सिटी है जिसमें प्रॉपर डायलिसिस सेंटर ना हो। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल, जैसे अब हमारे लोग हैं जो कहते हैं हमें कश्मीर घूमने जाना है, या हमने देहरादून जाना है, या हमने गोवा जाना है, तो हमारे हम आराम से वहाँ पे अच्छे सेंटर्स हैं, नेट पे भी मिल जाते हैं, हमारा भी टाई अप्स है, हम उनको बोल सकते हैं, वी कैन गाइड देम, वहाँ पे आराम से जाके करवा के अपना वेकेशन करके आराम से आ सकते हैं। तो बट ये जरूरी है कि हमने डायलिसिस मिस नहीं करना और टाइम पे करवाना है और अच्छे सेंटर से। राइट। तो सब इसकी जो कॉस्टिंग है वो भी लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। नहीं, ये इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हमें ये एक गलत फहमी है। और ज्यादातर अब लोगों ने अपना आपको इंश्योर करा लेते हैं, तो ये अंडर इंश्योरेंस आ जाता है। ओके। देन ESI हॉस्पिटल्स, जितने भी ESI एम्पैनल्ड संस्थाएं हैं उसको करता है, तो उनके फ्री में डायलिसिस हो जाते हैं। ओके। गवर्नमेंट ने हर एक सिविल हॉस्पिटल में मशीन्स लगाई हुई हैं, तो वहाँ पे भी सब्सिडाइज रेट पे फ्री हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इट इज जस्ट कि हमें एज अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और अपने आप को इंश्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम कोई कह के नहीं आता है। यंग पीपल में भी आ जाता है और एल्डरली में भी आ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है एल्डरली में प्रीमियम ज्यादा बढ़ जाता है, तो लास्ट मोमेंट पे आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं होती और प्रॉब्लम पे वहां फंस जाते हैं इंसान। तो मेरी लोगों को तो बेसिकली एडवाइस यही है कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, अपने आप को मेडिकल इंश्योर करा के रखें, ताकि कोई भी, इट इज नॉट ओनली किडनी, हार्ट का अटैक हो गया या और भी, तो आपके पास यू शुड बी इंश्योर्ड, ताकि आपके ऊपर एकदम से फाइनेंशियल मेडिकल बर्डन ना पड़े। राइट। तो सब इसका कुछ वाटर इनटेक से भी कोई कनेक्शन है? लोग ये कहते हैं, जैसे आपके पास भी शायद पूछते होंगे कि पानी बहुत ज्यादा पीने से क्या इस तरह की जो इश्यूज हैं वो नहीं आते? कुछ बड़ा कॉमन सा सवाल है, सब लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पी ले तो हमारी किडनीज वॉश हो जाती है, हमारा किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये एक्चुअली इज वेरी ट्रू अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है। सो ये वर्ल्ड किडनी डे का भी यही था, टू हैव 8 to 10 ग्लासेस पर डे, बट दैट इज फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल किडनी फंक्शन। अब जिनके किडनी का फंक्शन डिरेंज्ड है, तो उसमें हम बेसिकली दो तरीके की बीमारियां कहते हैं, एक ग्लोमेरुलर डिजीजेस होती है, एक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीजेस होती है। तो ग्लोमेरुलर डिजीज में हम पानी रिटेन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ज्यादा पानी पी लें तो वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज है, उसमें हम कम पानी पिए तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा निकल जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप अपने फिजिशियन को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और उनसे सलाह लें कि आपको किस तरीके से और दिन में कितना पीना अलाउड है और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। एंड बिलीव मी, बहुत थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ इंसान बड़ा अच्छी तरीके से चला जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायलिसिस हो, उनकी आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों में, क्या चांसेस होते हैं कि ये हो या नहीं? इसका कोई ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। एक्चुअली कारण हमें देखना चाहिए कि हमारी किडनीज का फंक्शन जो खराब हुआ है, ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से किडनीज खराब होती है। तो अगर हम अपनी शुगर कंट्रोल में रखते हैं, अपना BP कंट्रोल में रखते हैं, तो किडनी खराब ही नहीं होती। अगर हो भी जाती है तो वो वहीं के वहीं रुक जाता है प्रोसेस, या स्लो हो जाता है कि हमें डायलिसिस तक पहुंचने में भी बहुत साल लग जाते हैं।
तो ये अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है, तो अगर आपके और डायलिसिस चल रहा है, तो आप अपने आप को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें आपकी शुगर कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, ताकि आपको वो प्रॉब्लम आए ही ना। और जो बीमारियां फैमिली में चलती है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और कुछ और बीमारियां भी हैं, उसमें भी अब मेडिसिन आ गए हैं कि अगर हम जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं या पहले ही हम स्क्रीन करते हैं, तो मेडिसिन हम दे सकते हैं जिससे कि किडनी फेलियर होने से हम काफी प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर हमारे फैमिली में किसी को डायलिसिस। राइट। वैसे कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स ज्यादा लेते हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट किडनी पर आता होगा? बिल्कुल आता है। जिन लोगों को किडनी जिनकी कमजोर है और पता है, उसमें दी फर्स्ट थिंग हम लोग ये कहते हैं कि ओवर द काउंटर आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कुछ बीमारी दवाइयाँ होती है, पर्टिकुलरली जो पेन किलर्स होते हैं, ये किडनी को डैमेज करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो जिनके किडनी फंक्शन नॉर्मल है वो नहीं ले सकते, वो बिल्कुल ले सकते हैं। पर इट इज ऑलवेज बेटर, और अच्छा यही रहेगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर को कंसल्ट करें और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाइयाँ लें, ओवर द काउंटर ना लें। क्योंकि ना ही केमिस्ट क्वालिफाइड है मेडिसिन देने के लिए, ना ही आप क्वालिफाइड हो मेडिसिन लेने के लिए, और अल्टीमेटली आप ही लेते हो तो नुकसान आप ही को होगा। तो इट इज बेस्ट कि डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ले, उतने दिन के लिए ले और उतनी खुराक में ले जितना भी आपको प्रिस्क्राइब किया है। राइट। तो सब जैसे कोई एज का भी इसमें कोई फैक्टर है कि यंग एज में नहीं कराना चाहिए या एज का कोई फैक्टर नहीं है। हम लोगों ने एक दिन के बच्चे से लेकर 99 ईयर ओल्ड मेल में भी डायलिसिस, 99 ईयर पर्सन में भी डायलिसिस किया है। तो एज का कोई नहीं है, इट इज द किडनी फंक्शन। अगर किडनी आपकी काम कर रही है तो डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो या तो हम मेडिसिन से किडनी को ठीक करें या हम ट्रांसप्लांट करें। और जब तक ये नहीं होता है तो डायलिसिस हमें जरूरत है। लेकिन ये नहीं है कि हमने एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो